अब देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ओपी धनखड़ ने मुलाकात की, कई विषयों पर सार्थक संवाद किया। हरियाणा बीजेपी की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात। कल रोहतक में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होनी है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ओपी धनखड़ की मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, मुलाकात के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि कई विषयों पर सार्थक संवाद हुआ है। हरियाणा बीजेपी की बैठक से पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, बेहद खास इसे माना जा रहा है। कल रोहतक में हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है और उससे पहले ओपी धनखड़, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल बेहद महत्वपूर्ण एक बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आज ये जो मुलाकात है, क्या कुछ चर्चा हुई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और ओपी धनखड़ के बीच? जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम मुलाकात रही है ये, क्योंकि देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात की ओपी धनखड़ में और काफी अहम मुलाकात रही है। क्योंकि देखिए कल बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया, कल रोहतक में मुलाकात होने वाली है और उसके बाद फिर बैठक होने वाली है, सब कुछ रहने वाले हैं। और आज देखिए मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अहम मुलाकातें करने वाले। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात करना खुद में अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में किस तरीके का क्या रोड मैप रहने वाला, ये भी काफी अहम हो जाता है। हाँ। ओपी धनखड़ की हम जिम्मेदारियों की बात की है तो देखिए अभी उनको प्रभारी बनाया गया था दिल्ली का। सभी 7 सीटें दिल्ली में लोकसभा में जीत हासिल हुई है, तो एक तरीके से कह सकते हैं सीट भी थपथपाया गया होगा इस तरीके से, तो उनको अहम जिम्मेदारी देनी भी बनती है। तो इस तरह से आज मुलाकात हुई है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि देखिए अध्यक्ष का कार्यभार भी मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के पास है फिलहाल। तो ये भी कार्यभार, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव की जब बात की जाती है तो काफी सारी जिम्मेदारियां हो जाती है अध्यक्ष के ऊपर, तो ये दोनों जिम्मेदारी एक साथ निभाना संभवतः मुश्किल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसी और को ये जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जाएगी अध्यक्ष की। तो ये भी हो सकता है कि इन चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई होगी। हालांकि स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा जा सकता, एक मुलाकात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुलाकात हुई है। वहीं तीसरी एक और चीज अहम हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो रोहतक जो लोकसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो राज्यसभा के सांसद थे और क्योंकि वो लोकसभा सांसद बन चुके हैं तो ये जो स्थान है वो रिक्त हो चुका है, तो इसका लेकर भी डिस्कशन हो सकते हैं। ये सभी तमाम मुद्दों को लेकर हुए अहम मुलाकात कह सकते हैं, काफी अहम मुलाकात कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर कोई भी मुलाकात किसी के बीच में होती है तो काफी अहम होती है, क्योंकि काफी एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि उनका दावा है कि इस बार वापस से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, सेंटर में भी है हरियाणा में भी। और उनका लगातार ये भी कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि हरियाणा की रही है, जो भी सेंटर में रहता है वही हरियाणा में उनकी सरकार रहती है। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। वही हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, 70 पार का नारा दिया गया है। हमने देखा था राज्यपाल से मुलाकात की है सब चीजों को लेकर, तो कह सकते हैं काफी एक्टिव मोड में हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपने विषय भी बताए कि कुछ अहम विषय जिन पर ये इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई होगी, जिनमें से एक ये भी है कि हरियाणा में भी बीजेपी को अपना अध्यक्ष जो है वो चुनना है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव जो होना है एक सीट पर हरियाणा में, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो तमाम ये विषय हैं जिन की चर्चा जो है माना जा रहा है इस मुलाकात में होगी। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल रोहतक में हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक भी होने जा रही है।